नमस्कार, किरण's किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके साथ एक बहुत आसान सी पेस्ट्री बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, इसमें हमने न बेकिंग सोडा डाला है, न बेकिंग पाउडर, न मिल्क मेड, न क्रीम। किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। सिर्फ घर के ही जो बेसिक सामान होते हैं उसी से ही हमने इस पेस्ट्री को बनाकर तैयार किया है। बच्चे हमेशा पेस्ट्री के लिए तो तैयार ही रहते हैं, और अगर आपने घर में बना ली तो इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो आइए जल्दी से इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पेस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन ही ले लेते हैं। फ्रेंड्स, बहुत कम सामान से बहुत ही टेस्टी मज़ेदार पेस्ट्री बनने वाली है। तो बर्तन ले लिए, मैंने कढ़ाई ही ले ली है ताकि हमें दूसरे बर्तनों को करना ना पड़ेगा गंदा। उसके साथ में आधा कप मैंने बिस्किट का पाउडर लिया है। चॉकलेट वाले बिस्किट है, आपके पास जो भी हो आप चॉकलेट वाले बिस्किट, ओरियो बिस्किट, कोको पाउडर, इसके बदले कुछ भी ले सकते हैं। इसी के साथ में 1 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है, उसे भी हम इसी में डाल देंगे। और 2 टेबल स्पून शक्कर है, उसे भी हम इसी में डाल देंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके लिए मैंने 1 ग्लास दूध लिया है, ये मेजरमेंट में 2 कप के करीब है। अब थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसका हम पेस्ट बना के तैयार करेंगे। सारों को दूध के साथ में सारे ड्राई जो हमारे पाउडर है उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने पूरा जो दूध लिया था 2 कप का करीब पूरा दूध डाल दिया है, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका हमने इस तरह से पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर हम इकट्ठा दूध डाल देते तो मैदे में गुठलियाँ बन जाती। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ये बिल्कुल स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम गैस पर कुक होने के लिए रखेंगे। हमने इस बैटर को गैस पर रख दिया है, और अब हम लगातार चलाते हुए इसे 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेंगे, ताकि जो मैदा है वो अच्छे से कुक हो जाए और हमारा ये बैटर गाढ़ा हो जाए। 2-3 मिनट हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हिलाते हुए कुक कर लिया। आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो जितना पतला बैटर था अब वो इतना गाढ़ा हो गया है, जैसा कि केक का बैटर होता है। देखिएगा, बिल्कुल केक बनाने में हम जिस तरह से बैटर तैयार करते हैं ये बैटर हमारा उतना ही गाढ़ा हो गया है। अब पेस्ट्री बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा इसमें हम एसेंस भी इस्तेमाल कर देते हैं। तो आपके पास वेनिला एसेंस या कोई भी एसेंस हो, पाइनएप्पल एसेंस, कुछ भी थोड़ा सा आप डाल दीजिए। और इसी के साथ में 1 टेबल स्पून में इसमें बटर डाल रही हूँ। आपके पास अगर बटर ना हो तो इसके बदले आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फिर से लो फ्लेम पर 2-3 मिनट हम इसे और कुक कर लेते हैं, ताकि इसमें एक अच्छी सी शाइनिंग आ जाए। 2 मिनट हमने फिर से इसे अच्छे से कुक कर लिया, और आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छी एक शाइनिंग आ गई है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। बैटर को मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। अब मैंने 2 पैकेट ये पार्ले जी बिस्किट लिए हैं, जो बड़ा पैकेट आता है ना उसमें से निकाल के उसके 2 रोल निकाल लिए हैं। तो इस तरह से इसे हम बाहर निकालेंगे। आपके पास कोई भी बिस्किट हो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पार्ले जी बिस्किट मीठे होते हैं, इसलिए मैंने शक्कर सिर्फ 2 टेबल स्पून डाली है। अगर आप जो मारी बिस्किट या जो भी प्लेन वाले बिस्किट रहते हैं बगैर शक्कर वाले, तो फिर आप उसमें थोड़ी सी शक्कर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। दोनों पैकेट को हम निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, बिस्किट टूट भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये काम आ जाएंगे। पेस्ट्री को सेट करने के लिए मेरे पास इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप का बच्चों का स्कूल वाला टिफ़िन है। ये उसका ढक्कन है, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो ये मैंने इसमें निकाल के रखा हुआ है, और इसमें एक मैंने प्लेन पेपर घी लगा के रखा है, ताकि जब हमारी पेस्ट्री सेट हो जाएगी तो हम पेपर पकड़कर आसानी से इसे बाहर कर सकते हैं। और आधा कटोरी ही मैंने दूध लिया है, रूम टेम्परेचर पर है। इस पर हम बिस्किट को डिप करेंगे। तो फ्रेंड्स, पार्ले जी का हम एक बिस्किट लेंगे, उसे दूध में हम डिप करेंगे। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, नहीं तो वो वैसे भी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। उसे इस तरह से हम जमा देंगे। थोड़ा ही थोड़ा हमें दूध में डिप करना है। और जो हमारे आधे बिस्किट भी टूट गए हैं, पैकेट में कभी कभी टूटे भी निकल जाते हैं, वो भी हमें इसमें काम आ जाएंगे। सब इस तरह से जो साइड की जगह है ये जमा देंगे। ऐसे ही पूरे डिब्बे में मैं बिस्किट जमा लेती हूँ। इस तरह से मैंने सारे बिस्किट दूध में डिप करके जमा दिए हैं। उसके बाद में जो अब हमारा ये बैटर तैयार था उसे अब हम इस पर स्प्रेड कर देंगे।
है ना, बहुत मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। और बच्चे हमेशा पेस्ट्री की डिमांड तो करते ही रहते हैं और उन्हें बहुत पसंद भी होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह घर पर हम घर के ही सामान से बहुत आसानी से पेस्ट्री बना सकते हैं। ना हमें कोई सोडे की ज़रूरत है, ना ही कोई मिल्क पाउडर, कुछ भी नहीं चाहिए। बस सिंपल से बिस्किट, चॉकलेट बिस्किट और ये प्लेन वाले बिस्किट अगर हमारे पास है तो हम इसे आसानी से बना सकते हैं। पूरा अच्छे से हम इसे फैला देते हैं। बिस्किट को पूरा हमने बैटर से कवर कर दिया। फिर से दूसरी लेयर डाल लेते हैं, फिर बिस्किट को डिप करेंगे और इसी तरह से हम फिर से इसे जमा लेंगे। दूसरी बिस्किट की लेयर भी मैंने लगा दी है। और फिर से हमारा ये जो बैटर है उसे हम इस पर स्प्रेड कर देंगे। दूसरी लेयर भी हमने इस तरह से कवर करके और बैटर डाल दिया है। अब एक लेयर और डाल देते हैं। फिर से पार्ले जी बिस्किट लेंगे, हल्का सा डिप करेंगे और हम इसे सेट कर देंगे। फ्रेंड, बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। बच्चे भी इस काम को आसानी से कर सकते हैं। इसे भी पूरा हम सेट कर लेते हैं। इस तरह से तीसरी लेयर भी मेरी बिस्किट की इसके ऊपर सेट कर दी। फिर से हमारा जो बैटर है उसे हम इस पर स्प्रेड कर देते हैं। तीसरी लेयर भी कंप्लीट हो गई है। अब फ्रेंड्स, 2-3 बिस्किट्स को मैंने हाथ से ही बहुत अच्छे से बारीक इस तरह से टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं। बिस्किटें बहुत आसानी से दब जाते हैं, उसे भी हम सब जगह अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और ये बिस्किट मैंने पूरे अच्छे से डाल दिए हैं। इसी के साथ मेरे पास ये कैडबरी है, उसको इस पर हम इस तरह से कद्दूकस कर देंगे ताकि इसके चॉकलेट शेविंग भी इस पर अच्छे से डल जाए। लग रहा है ना देखने में बड़ा यम्मी। इस तरह से पूरे पे हम इसको फैला लेते हैं। मैंने चॉकलेट सर्विंग से भी इसे अच्छे से गार्निश कर दिया है। अब हम इसे डीप फ्रीजर में 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। फिर मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद में बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बढ़िया हो गई है। अब हम इसे पेपर से बाहर निकाल लेते हैं। इसे हमने पेपर से बाहर कर लिया है, बहुत आसानी से हो गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। बीच में से पहले हाफ कर लेंगे। इस तरह से, और इसके भी 2 हाफ पीस कर लेते हैं। इसके भी 2 कर लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमारी कितनी बढ़िया पेस्ट्री बनकर तैयार हो गई है और बिल्कुल घर के ही सामान से। मैं आपको इसे पास से भी दिखाती हूँ। देखिएगा, लग रही है ना एकदम माउथ वाटरिंग। इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि हर रेसिपी की तरह आपको मेरी ये पेस्ट्री बनाने की बहुत आसान सी जो रेसिपी है ये भी अवश्य पसंद आई होगी। आप एक बार इस तरह से पेस्ट्री को ज़रूर बनाइए, टेस्ट कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई आसान सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।